सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एशिया कप 2025 खेल का जुनून स्पेशल, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ है एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तकरीबन वो वक्त हुआ ही चाहता है कि जब इस चीज का ऐलान हुआ ही चाहता है कि हम एशिया कप के फाइनल में जाने ही चाहते हैं कि हारिस रऊफ बॉल करते हुए गिर गए। आज वैसे मेरा एक सवाल ये है, ये होगा, इंट्रोड्यूस इट रॉन्ग, व्हाई? अब वक्त हुआ चाहता है कि हम एशिया की नंबर 2 टीम कहलाएं। एशिया की नंबर 2 टीम बन जाए। वेल, इस वक्त 97 रन्स पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं बांग्लादेश के, एंड बांग्लादेश इज स्ट्रगलिंग अलॉट। आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी उनके लास्ट रिनाउंड बैट्समैन शमीम हुसैन थे, जो कि एक स्लो बाउंसर टाइप पे आउट हो गए, और स्लो बाउंसर टाइप ही थी। बॉल कराने वाले को नहीं पता कि उसने क्या कराई। बैट्समैन ने भी यूं कहा, बैट्समैन ने भी कहा यार ये क्या हो गया यार। तो इस वक्त जो चल रहा है वो जो हो ही रहा है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं एक्चुअली यस, मैं ये बात कहना चाह रही थी कि 5वीं विकेट तक हमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में से कौन ज्यादा बुरा बैट कर रहा है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि नहीं, बांग्लादेश थोड़ा ज्यादा कर रहा है। So that's how it is. With that, let's put in front of you the question of the day, and that is on your screen. एशिया कप 2025 में अब तक सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किस खिलाड़ी का है? A. अभिषेक शर्मा, B. अजमतुल्लाह उमर ज़ै, C. शाहीन शाह अफरीदी, या फिर D. दसन शनाका। जो देगा सही जवाब उसे मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट। जो इसका गलत जवाब देगा ना, क्रिकेट देखना छोड़ दे, पहले तो उससे गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। ले लिया यार, उससे फोन कर यार, हाँ वापस दे दे। ओके, सो इस वक्त पाकिस्तान बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन थोड़ा सा आखिर में ड्रामा रहा है। वैसे पूरा मैच ही ड्रामा रहा है। मैच के शुरू से ही पाकिस्तान के फैंस जो कि पिछले मैच से पहले ये दिल पकड़ के बैठ गए थे कि हम नहीं देखेंगे, फिर वो चुपके चुपके श्रीलंका का मैच देखते रहे, वो जीते तो फिर उन्होंने दिल अपना मजबूत किया कि चले आए पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच देखते हैं। और जब मैच शुरू हुआ तो फिर वो यूं हो गया, अंदर चलेगा यार ये क्या हो रहा है। लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस वजह से है ना कि वो बताएंगे कि ये पिच था ही ऐसा। तो जनाब तनवीर अहमद और फवाद मुस्वा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। वालेकुम सलाम। गुड इवनिंग, बहुत शुक्रिया। आप लोग हंस क्यों रहे यार? क्यों हंस क्यों रहे? अच्छा, आप तो सिर्फ मुस्कुरा रहे हो, तो देखे बराबर, देखे वो उदास हैं बराबर में, बाज़ाब्ता खिलखिला के हंस रहे। नहीं, मैं हंस रहा हूँ। मैं बार-बार पाकिस्तान के कोच बार-बार टीवी पे आ रहा है ना, तो मुझे हमारे क्लब के चौधरी साहब याद आ गए। मतलब उस लेवल का कोच है ये। बस फर्क इतना है कि वो इन हालात में तंबाकू नोची कर लेते थे, वो ये नहीं कर रहा। और मैं सोच उस बंदे के बारे में रहा हूँ जिसने इन्हें कोच बनाया है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसी क्रिकेट नहीं देखी जो पाकिस्तान थ्रू आउट पूरी टूर्नामेंट से खेलता हुआ रहा है। और प्लस मैं सल्यूट करता हूँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि आप में इतनी हिम्मत थी कि आपने इस टीम को एशिया कप के लिए भेजा यार। उन्होंने श्रीलंका को तो हराया था ना। और आप में इतनी हिम्मत थी कि आपने ऐसे ऐसे लड़के इस टीम के अंदर सेलेक्ट किए कि वो शायद बांग्लादेश में वो सुपरस्टार हैं। ठीक है, मतलब यानी मैं हैरान होता हूं जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली, जो पाकिस्तान की मेरिट के ऊपर जो पाकिस्तान ने बैटिंग। देखें, एक चीज सुन लें, एक चीज मैं आपको बताऊं, इंडिया के अलावा आपको याद होगा मैं पूरा एशिया कप में यही बोलता हुआ आया हूं कि सब टीमें एक जैसी हैं। ठीक है, सब इक्वल हैं। जो कम बुरा खेलेगा वो फाइनल में। मैं शुरू से यही कह रहा हूं, क्योंकि जो टीम सबसे अच्छी है वो सबसे अलग आपको नजर आ रही है, जो बाकी सब एक जैसी हैं वो सब एक जैसी नजर आती हैं। अगर अफगानिस्तान किसी मैच में अच्छा खेल रहा है, अगले मैच में बिल्कुल उसकी हवा निकल गई। श्रीलंका के बारे में अगर हमने सोचा यार ये टीम कुछ कर देगी, वो बिल्कुल फारिग हो गया अगले मैच में। मैं बताऊं अगेन, द मैच इज नॉट ओवर। क्या वो छक्का लग गया कोई? अभी हारिस रऊफ जो है ना वो इंजर्ड हो गए हैं, तो 3 ओवर अभी पड़े हैं। मुझे एक चीज समझ में, बिफोर आई गो टू फवाद पे, फवाद भाई आपकी इजाजत से मैं 1 मिनट तनवीर भाई से बात करना चाहूंगा। ये क्या मसला है इनके रनअप में? हारिस रऊफ ये बार बार बॉल करते हुए आगे गिर क्यों जाते हैं? क्या होता है, क्या है? तस्मे खुल जाते हैं, इशू क्या है? हारिस रऊफ से ज्यादा एक्सप्रेस बॉलर्स हैं पाकिस्तान में। देखिए, एक तो इनका रनअप जो है वो पूरा टेप बॉल वाला रनअप है।
पूरा हार्ड बॉलर, उनका बैलेंस नहीं है, स्मूथ भागते नहीं है, उसी इतनी छोटे छोटे स्टेपिंग में जाते हैं और जिस तरह टेप बॉल में करते हैं। और जो इनके कोच हैं आकिब जावेद, जिन्होंने इनके साथ काम किया, मुझे लगता है उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि टेप बॉल का की तरह भागता है, इसका रनअप थोड़ा सा बेहतर करें। उसके बाद जो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत आया हुआ है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आपको पसीना जब बहुत निकलता है ना तो फिर आपको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो लोड पड़ता है, तो फिर आपके साथ ये सब कुछ होता है। लेकिन अभी भी क्या आप समझ रहे हैं कि कुछ हो गया क्या? छक्का नहीं, वो कोच साहब फिर आगे उनका बस नहीं चल रहा, मैच के दौरान आ जाए कि मैं बॉल करा दूं। मतलब बांग्लादेश ने पूरी कोशिश की कि हम पाकिस्तान के लिए रन्स दे दें, उनको थोड़े रन्स करवा दें। मतलब आप ये देखो, शाहीन का 0 पे कैच छुटा है, 19 रन कर गया, अगले ने छक्के मारे। नवाज का 0 पे कैच छुटा, 25 रन कर गया। 19-25 दोनों के नाले 91 पे पूरी टीम आउट हो गई है पाकिस्तान की। लेकिन उन्होंने कोशिश ये की कि भाई ये समझो सेमीफाइनल है, वो अच्छा करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें वन साइड सेमीफाइनल ना हो जाए। यू गो फर्स्ट, फिर मैं जरा पूछता हूँ, एक है सवाल मेरे पास। चले, और आरिस रऊफ ने इस बीच बोल्ड कर दिया है, भाई आप इंजर्ड होते रहे और आउट करते रहे। ये मैं देख रहा था इंडिया की वेबसाइट, उसमें कहा था कि रिंग ऑफ फायर की वजह से कैच छूट रहे हैं, वाकई ऐसा है? मैं तो कोई ऐसा, मतलब पहली बार तो शायद दुबई में हो नहीं रहा। यस, ऐसे तो हो नहीं रहा। बाकी टीमें जो बाहर की आती हैं वो नहीं होता। वर्ल्ड कप के मैचेस भी यहाँ पर मेरे ख्याल में ऑस है, शायद ये एक फैक्टर जरूर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि यही, और फिर हाथ में भी पसीना आता होगा बिकॉज़ ऑफ गर्मी। मैं अज्यूम कर रही हूं कि वजह हो सकती है। मेरा सवाल ये है, अफगानिस्तान 10वें नंबर पे है, श्रीलंका 9वें नंबर पे है, नहीं इंडिया से भी तो ड्रॉप हुए ना उस दिन। बांग्लादेश 7वें नंबर पे, श्रीलंका 8वें पे, आप 7वें नंबर पे। ये 7वें 8वें 10वें नंबर की टीमें ऐसे ही क्रिकेट होगी। मतलब आप क्यों, मतलब आप असल में सवाल तब खड़ा हुआ जब इंडिया से कैच ड्रॉप हुए। दैट इज देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे जो लोग हैं ना, अब टीम पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गई है ना, हमारे क्रिकेटर्स को आप सुन लेना BTV पे जाके, जब आपको ये शो के बाद मौका मिले ना, ओहो पाकिस्तान ने क्या क्रिकेट खेली, पाकिस्तान फाइनल पहुंच गया, ठीक है, माइक हैसन की तारीफें होंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। भाई आपकी टीम ने क्रिकेट खेली क्या है, ठीक है, वो जो इन्होंने जो 3-4 टीमें बताई है ना, उस टीम के अंदर सबसे बेस्ट टीम है आपकी, तो आप आएंगे, आपकी बेस्ट बॉलिंग है, आपकी बेस्ट स्पिन है, आप सेकंड सीड थे ना इस टूर्नामेंट में, ठीक है, तो आप आ गए। ट्राई नेशन सीरीज में आपने शो किया, और खिलाड़ी आउट हो सकते हैं, नहीं है। ट्राई नेशन सीरीज में आपने शो किया कि यार इन जो जितनी 3 टीमें इसमें सबसे बेस्ट हम हैं और अफगानिस्तान थी, वो दोनों आ गई। उन दोनों में से जो सबसे बेस्ट टीम थी वो फाइनल जीत गई। तो इसमें भी यही है, मैं आज भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान अगर फाइनल जीता अपसेट होगा। और मैंने ये भी बोला हुआ है कि इंडिया को कोई मैच नहीं हारना चाहिए फाइनल तक। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के हिसाब से बात करेंगे ना, तो मुकाबला ही कोई बहुत दूर है, बहुत दूर है, वो पहले नंबर की टीम है, हम 7वें नंबर की। मैं देखें, हमारे जो लोग हैं ना, वो इन्हीं चीज़ों पे खुश हो जाते हैं, ठीक है। चलें जी, एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारी टीम फाइनल जीत जाती है, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपकी क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है? वहीं खड़ी हुई है, तो फिर हम उसी चीज पे खुश हैं। हम पता है किस चीज पे खुश हैं, हम पता है किस चीज पे खुश होंगे, किस चीज पे। हम अगर इंडिया से जीत जाते हैं अपसेट के अलावा, मुझे लगता है सिर्फ वो जो एक इंडिया की एरोगेंस है वो बस सुने हो जाएगी। सुने, अगर हम बिल्कुल इसी बीच एक और आउट कर दिया है, तो अब 101 पे 9 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और पाकिस्तान को जीतने के लिए बस 1 विकेट चाहिए। प्लीज कंटिन्यू। देखिए 1.5 ओवर, क्या आपकी बैटिंग लाइनअप अच्छी हो जाएगी अगर हम फाइनल भी जीत जाते हैं? एक मिसाल दे रहा हूं आपको, नहीं, रियलिटी स्टेज फिर जो के बहुत मुश्किल है, हाँ। जो कि मुश्किल मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, बाकी मुझे किस्मत का पता नहीं आगे क्या होता, मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है पाकिस्तान फाइनल जीते, ठीक है। लेकिन अगर जीत जाता है तो क्या आपकी बैटिंग A1 हो जाएगी, आपकी क्रिकेट A1 हो जाएगी? हम क्यों चीजें ठीक नहीं कर पाते? क्यों हर जब भी इवेंट होता है हम ये हाल होता है? क्यों? उसकी वजह यह है, हमारे लोग जो क्रिकेट को चलाते हैं वो चीजों को बेहतर करना चाहते ही नहीं है। वो पता क्या कहते हैं, फाइनल जीते हैं ना, इसका मतलब ये हमारी टीम तो सबसे बेस्ट है, काम करने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं के साथ कंटिन्यू चलो, इसी तरह ही अपनी मर्जी के प्लेयर्स खिलाओ, लोगों को खिलाओ, इसी तरह ठीक हो। तो हम इसी तरह ही रुके रहेंगे भाई, इसी तरह ही रहेंगे हम जैसे लोग बुरे बन जाते हैं जो कहते हैं ना कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फाइनल जीतने के बाद भी कह रहे हैं नहीं जी टीम बेकार खेल रही है, इनको अच्छा होना चाहिए, वो हम जैसे लोग बुरे होते हैं। आप क्रिकेट जानते हैं, हार भी गए ना, हम फाइनल अगर हार भी गए ना फवाद भाई, हम अच्छे फिर भी बोलेंगे ओ जी देखो कितनी जबरदस्त है, फाइनल में पहुंच गए, सबकी फेस सेविंग हो गई, जीत गए तो फिर तो अब अच्छी बात है जीत जाएं। लेकिन बात सारी ये कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं आज का लेटेस्ट। फैसल साहब, आपने
टेप बॉल का कोई टूर्नामेंट तो खेला होगा, वहाँ कमेटी की टीम होती थी, ठीक है, तो कमेटी की टीम घूम फिर के अगले राउंड में चली जाती थी। डबल हुआ कुछ ऐसे कि जी एक हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान में, तो आज सेंचुरी भी मारी है, खत्म हो गई है, ठीक है, उसमें मिसबा के बेटे ने सेंचुरी मारी है। आज से 24 दिन पहले एक पीसीबी का प्रेस रिलीज आया, मेरा नहीं पीसीबी का, कि ये इवेंट हो रहा है, इसकी जो 2 टॉप टीमें हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए। क्लियर हो गया। अच्छा, कल रात को एक नई चीज डिसाइड हो गई, नहीं 4 टीमें कर जाएंगी 2 के बजाय, मतलब हाँ 4 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी फर्स्ट क्लास, एक दिन पहले डिसाइड हुआ। अच्छा, 4 में भी क्या हुआ, 2 पूल्स थे, पहले ये था एक पूल से 1 आएगी, एक पूल से 2, एक पूल से 3 आई है, 1 से 1 आएगी, और उसमें लाहौर की टीम नहीं है। तो अभी मुझे इत्तला आ रही है कि लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। लेकिन आप तसव्वुर करें कि सलाम है कि डिसीजन मेकिंग ये कमेटी, तो टेप बॉल चलाने वाले जो है वो क्रिकेट चला, ये क्रिकेट कमेटी का हाल चेक करो। तो और इससे पहले टेप बॉल वाले होते तो बेहतर होता, टेप बॉल वाले भी सुने, ये हाल की तरह क्रिकेट चल रही है, ये हाल चेक करें। और इसके अंदर पता कौन, आपके सिलेक्टर्स भी हैं। जी जी, सिलेक्टर्स भी, ठीक है। अब इससे पहले क्या हुआ, जब ये फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगा ना, 18 टीमें खेल रही थी, किसी को बताए बगैर 8 कर दी, बताए बगैर इस सीजन में 8 कर दी, और बाकी रेलीगेट कर दी, आप जाएं ग्रेड 2 खेलें। नहीं तो उसमें भी तो डिसाइड प्रेस में तो उनकी बात कर रहा हूं, प्रेस रिलीज है, ठीक है। अच्छा, ये 20 दिन पहले नहीं सोचा जा सकता था कि 2-2 आएंगी, और किस तरह आएंगी? कभी सुना है 2 पूल बने, दोनों उधर से आनी चाहिए, 3-1 से आ गई, 1-1 से यार देखें, तीसरी के पॉइंट जाता। दुनिया क्रिकेट को हम नई चीज सिखा रहे हैं ना, कि आप एक जगह से 3 भी ले सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जिस क्रिकेट में जिस बोर्ड के सिस्टम का ये हाल है, वो फिर टीम कैसे बेहतर करेगा? एग्जैक्टली। और ये जीत के भाई ये आपका नेशनल प्रीमियर, ये मोहल्ले की टीम नहीं है ना, बस यही है कि फिर हम जीत के फाइनल में चले जाएं, यही हमारे लिए बड़ा है। नहीं, उसके लिए फिर एशिया की बाकी टीमों को भी ये किरदार अदा करना होगा कि वो इसी तरह से गंदा खेलती रहे, ताकि पाकिस्तान। अच्छा जी, आखिरी 2 ओवर्स में 33 रन रह गए हैं, राना फहीम अशरफ के हाथ में गेंद थमाई है, सो इट्स नियरली डन एंड डस्टेड। और इस वक्त पिक ऑफ द बॉलर्स जो है वो आज रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने अपने कोटा पूरा किया, 17 रन दिए और 3 खिलाड़ी आउट किए। हारिस रऊफ ने 3 ओवर्स किए हैं, थोड़े महंगे साबित हुए हैं, लेकिन 3 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। और साइम अय्यूब, नाजरीन मैं चाह रहा हूं कि आइए अब इससे पहले मैं ये बॉल गुजर जाने दें, ताकि अगर इस पे हो गई विकेट तो फिर हमें आगे और ये चौका हो गया। अच्छा, मैं जरा साइम अय्यूब की एक बार फिर बात कर लूं और ओवरऑल बैटिंग की बात कर लूं। ठीक है, विकेट ब्रेक हो रहा था तनवीर भाई, सब कुछ अच्छी बात है, बॉल ब्रेक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं तो हूं फखर जमान, तो मैं तो जैसे लाठे चलाता हूं मैं तो वैसे ही चलाऊंगा, मैं तो गेम चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं तो साइम अय्यूब हूं, मैं तो आ ही गया हूं ओपनिंग, तकरीबन ओपनर पोजीशन पे आ गया हूं, तो मेरे सामने स्पिनर है और एक खिलाड़ी आउट हो गया, इसके बावजूद मैं तो चलाऊंगा बल्ला। तो आज हम आते रहे और बल्ला चलाते रहे, और क्रेडिट दें आज पहली मरतबा मोहम्मद हारिस को क्रेडिट देने हम जा रहे हैं, जिन्होंने अपना मेथड ऑफ प्ले चेंज किया। ही स्टक, वो थोड़ा चिपके विकेट से तो थोड़ा सा स्कोर आ पाया। इस पे भी तनवीर भाई हंसी रहे हैं, मुस्कुराई रहे हैं मोहम्मद हारिस वाले सवाल पे भी, बट उनको वो याद आ रहा ना कि शाहीन शाह अफरीदी नहीं, मैं पता क्यों हंस रहा हूं, मैं इस वजह से हंस रहा हूं, आपने कितना डिटेल से मेरे से सवाल किया यार। यही सवाल आप माइक एसन को और उससे पूछेंगे ना, सलमान से, पता क्या बोलेगा? सर हमारी टीम फाइनल पहुंची, उसने बैटिंग में रन नहीं किए, तो क्या बॉलिंग में नहीं किए क्या? तो फिर खत्म हो गया सब कुछ, सब खत्म हो गया। वो सबके बारे में यही बोलेगा कि यार सब खत्म हो गया, मतलब हमारी टीम फाइनल पहुंच गई, बस हम फाइनल पहुंच गए। उसके बाद आपने हारिस की बात की, आखिरी मैच में तुम्हें इस तरह खेलना है, है? उससे पहले क्या नहीं खेला जा रहा था क्या? यस, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। आप खेलते नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपने क्यों ऐसा खेला, क्योंकि आपने देख लिया ऊपर से सारे आउट हो गए। एग्जैक्टली। आपने बोला अब मैं क्या करूं, और जब आप शुरू में आते हैं बैटिंग करने, आपको पता है नीचे 6 हैं 7 हैं, आप चलाते रहते, लग गई तो खत्म। यार अगर गैस की लाइन पड़ी है, उधर से एक इंजीनियर तेल निकाल ले, आप उस इंजीनियर की तारीफ करते हैं कि यार उसने देखा था। एक आदमी अगर ओपनर है, उसे उसने बॉलर बना दिया, तो मतलब आप दूरंदेशी, मतलब भाई एक आदमी ओपनर था, आपने उसे बॉलर बना दिया। लोग हीरा तराशते, इसने कोई नूर तराश सुने, मैं सुने क्या कोच है, सुने क्या कोच है, आपको कोच का इकबाल बुलंद हो। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं मैं आपको
कि माइक हैसन और सलमान अगर इसकी बुराई कर देना और ये कह दें कि नहीं इसकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती, जो बोलेंगे मैं आपका एक मार्क्स माइनस कर लूं टोटल टैली से, अगर इन्होंने ये बात कर दें। ओके, अगर उन्होंने ये बोल दिया ना हाँ कि साइम अयूब की बैटिंग की परफॉर्मेंस नहीं है तो मैं इसको पाकिस्तान टीम से फारिग कर दूंगा, ठीक है, अपने मुंह से बोल दे, नहीं पैदा होता, कभी भी नहीं ये बोलेंगे। हारिस को टीम फाइनल में पहुंच गई है, सब अच्छा है, सब अच्छा है भाई, दे अचीव देयर टारगेट। अच्छा, वैसे आज जब बैटिंग हमने स्टार्ट की तो फवाद भाई आपके जहन में क्या था? ये विकेट ऐसा ही था कि इस पे हम इसी तरह खेलते या फिर हम अच्छा खेल सकते थे, टारगेट और हो सकता था? माजरत के साथ हम ऐसा ही खेलते हैं, फिर ठीक है, इसमें रन भी हो जाते हैं ऐसा ही है। आप अगर इंडिया का मैच भी ठीक है, अपना मुल्क है, सपोर्ट करते हैं, और मेरे ख्याल से ये फाइनल मोमेंट हो सकता है मैच का। बॉल है हवा में, फिजा में, और ये आउट, क्या क्या छोड़ दिया? अब देखें, हम भी तो छोड़ेंगे ना, हमारे दोस्त हैं। आपको फायर रिंग दैट यू डिड, रिंग ऑफ फायर की वजह से कैच और इंडिया 170 जरूर हुए, पहले बॉल पे कैच छूटा था, पहले बॉल पे कैच, पहले नहीं, शुरू में साहबजादा फरहान का कैच छूटा था एक, और एक और कैच छूटा था भाई, ठीक है, वो जो शुरू में नहीं आउट हुए तो नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है। तो आप जो बात कर रहे हैं ना कि कैसा खेलते हैं, हम ऐसे ही खेलते हैं, और हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो खिलाया भी जा रहा है, ये बड़ी क्रिकेट अब ऐसी नहीं आ क्रिकेट हो गई है, अब ये क्रिकेट ऐसी ही हो गई है भाई, हाँ हो गई है, बट साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जो खेल रहे हैं ना, वो इस तरह नहीं खेलते, वो खेलते हैं इसी तरह, इंटेंट भी है, स्ट्राइक रेट भी है, बट वो खेलते हैं, उनके उनका जो स्किल लेवल है वो उस किस्म का है। मुझे पता है कि तनवीर, पाकिस्तान की बैटिंग ना कैसी लगती है, मैं आपको बताता हूँ सच्ची सी बात। मुझे पाकिस्तान की बैटिंग गरीब के घर की वो ईद की सेलिब्रेशन लगती है कि ईद पे ये सोफा इधर से उधर कर दो, अलमारी उधर से उधर कर दो, बकरीद पे वो फिर सोफा वापस कर दो, तो नई सेटिंग हो जाएगी। पाकिस्तान की बैटिंग, श्रीलंका की बैटिंग, बांग्लादेश मेरे ख्याल उस कैटेगरी में नहीं आती, और नीचे जाती है, सब नीचे ही, अफगानिस्तान, ये वो वेस्ट इंडीज, ये सब एक ही कैटेगरी की। ये सब क्यों हुआ है मुझे बताएं? सियासत, पॉलिटिसाइज हो गया ना, बेसिकली पॉलिटिक्स है ना, और क्या है बेसिकली भाई। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ये कर रहे होंगे टेबल वाली हरकतें, वो यही होगा, टीमें ऐसी वेस्ट इंडीज का भी यही हुआ। हाँ, आपकी क्रिकेट में जब अब ये जितने भी कंट्रीज हैं ना जिनकी हमने नाम ली, इन सब में पॉलिटिक्स है, इसीलिए तो क्रिकेट नीचे है। श्रीलंका यही हाल है, इन सब में पॉलिटिक्स है, इसीलिए आपकी क्रिकेट नीचे है। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि बांग्लादेश ने जिस तरीके से क्रिकेट, आप मुझे बताएं शाकिब उल हसन इस टीम में कैसे नहीं होता? बांग्लादेश जीता था, मुझे आप बताएं इस टीम में शाकिब उल हसन की जगह कैसे नहीं बनती? सियासत ही है ना, खत्म हो गई। लेकिन खैर उसके दूसरे मामलात हैं, लेकिन फिर भी बनती, तो वजह सियासत ही है ना सर। तो फिर इसका मतलब हम गलत तो नहीं कह रहे ना, बाबर और रिजवान की जगह तो बनती है इस टीम के अंदर। शाकिब वाले मामले पर आप जब एक पॉलिटिसाइज सिस्टम से निकल कर आ रहे हैं, आप नीचे से कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे इतने अच्छे पाएगा क्रिकेटर, तो एक भी अच्छा जाएगा तो पीछे गैप, फिर अगले महीने फिर इम्तिहान है। अच्छा अब सुने, साउथ अफ्रीका आ रहा है। अच्छा अब सुने, अगर मिसाल के तौर पर अगर हम इंडिया से मैच हारते हैं तो समझो तीसरा मैच हारेंगे, ठीक है, तो अगर फाइनल हार जाते हैं तो इनको इतनी अकल होगी कि पूरे टूर्नामेंट एक ही तगड़ी टीम थी, उसका भी कोई मुकाबला नहीं कर सका, बाकी तो समझो फिर एक ही लेवल की टीम थी ना। भाई हमारी बैटिंग में बहुत काम होना है, उस लेवल के प्लेयर ही नहीं है जो स्पिनर्स को खेल सके, ठीक है, जो जिनमें गेम अवेयरनेस ही नहीं है, जो सिचुएशन के हिसाब से समझ सके। हाँ, ये ज़रूर कहीं ना कहीं मान सकता हूँ कि आपकी जो फास्ट बॉलिंग है या आपके जो स्पिनर्स हैं वो फिर भी अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो बैटिंग है वो कुछ भी नहीं है जी। ये 135 रन जिस तरीके से बांग्लादेश ने खेलना शुरू किया, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। फिलिप्स जो वो कोच है इनका, वो क्या वो क्या समझा के भेजा है कि भाई ये 135 रन, आप यकीन करो विकेट्स इन हैंड रखते आप पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश करते हैं, आप कहते भाई हमने पूरे 20 ओवर खेलने हैं कहीं, और विकेट्स इन हैंड रखो, ये रन बनेंगे आराम से। कहीं तनवीर भाई ये अपनी ये भी तो उनकी एक एरोगेंसी थी ना कि इंडिया के खिलाफ हल्का जाओ, इंडिया के खिलाफ हल्का जाओ, पाकिस्तान को टारगेट करो, ये हल्के हैं, इनको नहीं जाओ, ऐसे ही थे भाई। जो सिचुएशन थी भाई, इन्होंने तो इंडिया सादिया, इन्होंने तो इंडिया के अगेंस्ट जो खेला उससे बुरा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला ना, सो दे हैड बेटर चांस अगेंस्ट इंडिया। नहीं, ये पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है वो उसके लिए रेडी कर रहे थे, बट हार के इंडिया से अपना मेरे ख्याल में देखें जो बांग्लादेश, हर टीम जो छठे 7वें 8वें 9वें नंबर की 10वें की टीम है ना, उन सबको अपनी टीम के ऊपर काम करने की जरूरत है, इंक्लूडेड पाकिस्तान भी भाई। तनवीर भाई काम करने की आखिरी मराहिल, अब सनसनीखेज मराहिल कहाँ रह गए यार, अब तो फाइनल मराहिल है, और छक्का मार दिया है। नाजरीन, अमेरिका का मैच याद आ रहा है, वर्ल्ड कप वाला,
3 गेंदों पे 18, 2 गेंदों पे 12 रन दरकार हैं। 2 छक्के लग सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं करे यार, मतलब मुझे आप ये हारिस रऊफ भी है। नहीं, हारिस रऊफ बॉल कर रहे हैं, तगड़ा यॉर्कर कर देगा। मुझे सिर्फ मुझे आप सिर्फ ये बताएं, ये रिशाद जो है, मैं BPSL में भी देख रहा था, आपने जिस नंबर पे उसे भेजा है ये उससे बेहतर बैट्समैन। तो ये आप अब अगर वो जिस तरह डाउन द विकेट निकल के मार रहा है, मतलब आप कमाल है। टोटल जो है अपनी गंदी प्लानिंग की वजह से बांग्लादेश मैच आ रहा है, वरना ये रन तो आराम से बनते हैं यार, बिल्कुल आराम से बनते हैं। 2 गेंदों पे 12 रन दरकार हैं, हारिस आराम से रन बनते हैं। एक अच्छा गेंद करने की बात है और पाकिस्तान पे फाइनल मैच चलाएगा। दिस इज अ क्रूशियल डिलीवरी। हारिस ने अच्छा गेंद किया और ये था के फेंका है। नहीं, ये कुछ भी नहीं हुआ इस तरह। इट्स वेरी क्लियर नाउ। आखिरी गेंद रह गया और 11 रन दरकार है। लेकिन जिनसे आज जो क्रिकेट समझते हैं उनसे आप पूछें तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, बट ओके स्टिल दे आर ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग। मुझे लग रहा है उस्ताद कोई ना जबरदस्त प्लान है अगेंस्ट इंडिया। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से जाके हाथ हिलाया है और जिस तरीके से आगे गले में पहली टीम देखिए जो इस तरह बगैर परफॉर्मेंस कप्तान के फाइनल हो गए। हाँ, जीत है, जीत रहे यार, इसको सेलिब्रेट करते हैं यार, क्या हो गया यार, जीत है। और माइक हैसन जो है वो अब थोड़े से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। एक मोमेंट पे जब हारिस को छक्का लगा था 19वें ओवर और चौथी गेंद के ऊपर तो खड़े हो गए थे। एक बॉल 10 रन हारिस रऊफ ने अच्छा। और इस तरह पाकिस्तान फाइनली पहुंच गया है एशिया कप के फाइनल में। हमारी नन्ही खुशियां हैं और अब पता चलेगा, बल्कि चल गया है कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कौन है। एशिया की फाइनली वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि वो ये कब अनाउंस कर सके। 11 रन से पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो गया। आई ऑलवेज से दिस व्हेनेवर पाकिस्तान विन दिस, बिकॉज़ जिस तरह से हम लड़ खड़ा कर और देखिए ये जो तैर वैर कर पहुंचते हैं और लिटन दास का चेहरा ना पूरी तरीके से उतरा हुआ है और बनता भी है, क्योंकि जब आप ये टारगेट चेज नहीं कर सकते फिर आप क्या कर सकते हैं। आप ढाका का टिकट खा सकते हैं कि यार मैं होता तो आई वुड हैव मेड दैट डिफरेंस। भाई लिटन दास अगर ये 2 मैच नहीं खेला तो क्या बहुत बड़ी इंजरी थी, इस वजह से नहीं खेला। भाई इससे बड़ी इंजरीज में You never know. We can't judge. मैं बात करूं, मैं यही नहीं कह रहा कि मुझे नहीं पता कि उसको क्या इंजरी है यार, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं अपने मुल्क के लिए तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने ऐसे प्लेयर देखे हैं जिनको बहुत बड़ी इंजरीज थी, लेकिन जब बड़े मैचेस हैं उसमें कोई ना कोई इंजेक्शंस लगा के, टैबलेट्स लेके, कोई ट्रीटमेंट करवा के, बैंडेज करके, टेपिंग वगैरह जो भी है वो करा के खेलते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैनेजेबल होता तनवीर तो शायद वुड हैव डन दैट। और ये बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि उसने इंडिया के अगेंस्ट इसीलिए बात सारी ये कि पाकिस्तान जीत गया। चले ठीक, हमने जो बात है वो कर सकते हैं, क्वालिफाई कर गया है। अब ये है कि जी ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत मुबारक हमारे देखने वालों को, क्रिकेट फैंस को। और जो चीज़ें हैं वो रहेंगी, पाकिस्तान फाइनल भी जीत जाए, जो इश्यूज हैं वो तो हैं, वो तो मैं मानता हूँ। एड्रेस करना ही करना है। और हमने बैक किया है, आपने, हमने, सबने यहाँ बैठ के पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ऑब्वियसली आप अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं, और अगर मुल्क ये जो क्रिकेट जिस तरफ जा रही है तो उसका दुख होता है, उस पर अगर बात भी कर रहे होते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि वो निशानदेही की जाए, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं ताकि आप टॉप की टीम बने। तो बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान जीत गया, पहुंच गया। अब फाइनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स सी क्या होता है, किस तरह से उसको लेकर चलते हैं। 2 मैच शरद पार से बदतमीजियों के लिए तैयार हो जाइए। बाय द वे बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं शायद हारिस रऊफ की शिकायत भी की इन्होंने, छिड़ जाते हैं फौरन छिड़ जाते हैं। खबर आई है कि बीसीसीआई ने आईसीसी से शिकायत जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। जहाज उड़ा रहे थे तो क्यों उड़ा रहे थे, वो क्यों बच्चों को सिखा रहे थे कि बेटा ऐसे जहाज उड़ेगा और फिर स्पून जो है वो मुंह में चल जाएगा, दैट्स हाउ यू हैव। आई थिंक हाँ, हमें ना इस पे अगर तो हम ब्रेक ले रहे तो हम ब्रेक लेते हैं और फिर हम इस पे जरा मुफस्सिल गुफ्तगू भी करते हैं कि आने वाली जो मैच है, द फाइनल, द बिग, उस पे टीम शुड वी गो विद द सेम टीम। फॉर्मूला तो यही है, जो टीम जीत रही है उसी को लेके जाए या फिर इक्का दिक्का ऊपर नीचे करते हैं। एक ब्रेक ले, उसके बाद दारावार हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सेलिब्रेट द विक्ट्री। वेलकम बैक। पाकिस्तान पहुंच गया है फाइनल में। अभी तनवीर भाई हमें बता रहे थे कि एशिया की नंबर 1 टीम और एशिया की नंबर 2 टीम फाइनल में पहुंच गई है। वैसे एक शख्स हैं, उन्होंने जब ट्वीट किया है किसी टीम के लिए, वो जब टीम बाहर हो गई है।
तो मैं चाह रहा हूं कि वो अपनी टीम के लिए भी इस बार नंबर 1 का ट्वीट कर दे ताकि वो भी खेल का जुनून टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से इरफान पठान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने वो अपनी जो मतलब हमें एक तो वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन समझ गए लोग, उन्होंने जो हमें नंबर 2 टीम नहीं बनाया और जिसको बनाया वो घर गया। तो आप तसव्वुर कर लें कि जी इरफान साहब का टाइम कैसा चल रहा है। हाँ, संडे कैसा रहा पड़ोसियों। खैर ओके, तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान पहुंच गया है इन द फाइनल्स। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, और मुझे पता है कि तनवीर डॉक्टर क्या जवाब देंगे, लेकिन मैं फिर भी वो करूंगा सवाल, क्योंकि मेरे को करना है वो सवाल। सेम टीम के साथ जा रहे हैं, अगर करनी पड़े चेंज, ठीक है, ये फॉर्मूला अपनी जगह कि आप अनबीटन साइड के साथ ही जाएं, लेकिन इस टीम में भी तो लूप होल्स है ना। अच्छा, मुझे एक आधा ऊपर नीचे बताएं, जो बार-बार जीते हैं, कैसे जीते हैं, जो आप बार-बार मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है आपके दिल में कहीं ना कहीं है यार हुसैन तलत को निकाल के हसन नवाज को ले आओ। हाँ ना, आप यही चाह रहे हैं ना? हाँ, हुसैन तलत, हाँ भाई, मुझे ये लग रहा है ये बार-बार इस वजह से पूछ रहे हैं। मैं नहीं कर रहा था बैक, लेकिन आई वाज़न्ट बैकिंग। नहीं, मैं समझ गया ये क्यों कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझसे ना ये कोई दूसरी तीसरी दफा सवाल पूछा है। Why do you think? मुझे ऐसा लगता है ये हुसैन तलत के बारे में सोच रहे हैं कि यार वो क्यों है टीम के अंदर, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना हसन नवाज डाल सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता हसन नवाज भाई, हसन नवाज बैटिंग में इम्पैक्ट डालेगा ना। मुझे नहीं लगता कि मेरे दिमाग में हसन अली आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह टीम खेल रही है या जो सोच है इनकी कप्तान की और हेड कोच की, मुझे नहीं लगता ये चेंज करेंगे। क्योंकि उसकी एक और रीज़न भी बताता हूँ, क्योंकि इनके दिमाग में ये है कि उनके जो स्पिनर्स हैं ना उसके लिए लेफ्ट हैंडेड बीच में होना बहुत ज़रूरी है। और ताकि वो लेफ्ट हैंडर आए और रिवर्स स्वीप मार के, और हुसैन तलत नहीं, वो अगले मैच में उसने कुछ कर ही दिया था ना। तो ये देखिए, हुसैन तलत ना फिर सीजन प्लेयर है, जो एक सच बात बताऊं आपको, वो फर्स्ट क्लास खेलता हुआ आ रहा है। वो एक ऐसा प्लेयर नहीं है, यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो बगैर नहीं, तो अभी साउथ अफ्रीका आ तो रही है T20 खेलने में, हसन नवाज पूरा खेलेगा, उसको मौका मिलेगा पूरा। आज हुसैन तलत के साथ उसने क्या किया, वाइड बॉल, ठीक है, हो गया, बट मुझे लगता है जिस किस्म की हमारी ज़हीन मैनेजमेंट है, ये शारजा से कोई टेप बॉल का प्लेयर तो ला के खिला सकते हैं, शायद चेंजेस ना करें। ओके, ठीक है। तो लेकिन एक चीज आखिरी बोलना चाह रहा हूँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि भाई टीम बदल दो अपनी यार। जिस तरीके से ये टीम खेली है ना, थोड़े अरसे बाद इनका बॉडी बंद हो जाएगा मुझे लग रहा है। उधर भी एक पाकिस्तानी कोच है, मैं यही तो कह रहा हूँ, जिस तरीके से इनकी टीम, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने क्रिकेट आज खेली है, ठीक है ना, बहुत कोच बदल दो, पैथेटिक किस्म की क्रिकेट खेली है। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि पाकिस्तान फाइनल में आ गया, नहीं, लोग तो यही समझते हैं ना, पता नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं, नहीं, मैं एज अ क्रिकेटर ये सोच रहा हूँ कि यार इनकी आवाम, इनका क्रिकेट बोर्ड, इनके सिलेक्टर्स क्या सोच रहे होंगे। इससे पहले कि हम जरा थोड़ा सा आगे जाए डिस्कशन पर, या लेट मी अनाउंस विनर ऑफ टुडेज क्वेश्चन है इज़्मा ईमान। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने दिया है सही जवाब। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जल्दी से, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। Is it he is trying to portray some kind of arrogance? No. Why would he say we know what we have to do? Because we didn't see, हमने नहीं देखा उनको कि उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। एक टीम फाइनल में पहुंच गई है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम तो अपने एनालिसिस दे रहे हैं, वो पहुंच गए हैं ना। अब आप, ठीक है, जो तनकीदें बनती है, वो फाइनल में पहुंच गया, वो क्या कहेगा? नहीं जी हम बहुत बुरे हैं, अगला हमसे भी बुरा था इसलिए हमसे जीत के पहुंच गए फाइनली। अब जब आप पहुंच गए, he says wait a second, we know what we had to do। एक सबसे अच्छा एरिया है, इलाका, उसकी सबसे अच्छी टीम है, सबसे अच्छी टीम है। बाकी जो 4 इलाके हैं वो सब एक जैसे हैं, तो उन चारों में से कोई तो एक फाइनल आएगा ना। अब उन चारों का उस एक इलाके की टीम से कोई मुकाबला ही नहीं है, सही है। तो उन चारों में से कोई एक आगे आ जाएगा, वो यही बोलेगा ना कि यार हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। अब नहीं, आप अच्छी क्रिकेट उस टाइम बोलो, अब सुने, अब आप अच्छी क्रिकेट उस टाइम बोलो जब आप 2 मैचेस में से एक आपने उनको हराया वो। अब बोलो यार हम फाइनल में पकड़ेंगे, ठीक है भाई, आपका दिन होगा, आप जीत जाएंगे फाइनल, ठीक है। कल के मैच की प्रेडिक्शन, वरना आप इंडिया से नहीं जीत सकते। और अगर जीत गए भाई, आप बात सिर्फ ये है इतनी सी कि वो जब आप फाइनल खेलने जा रहे हैं तो आप बात तो इधर करेंगे ही ना यार। अब आपने वो उससे बात करनी है, पॉजिटिव उससे जा रहे हैं, लेट्स सी, अब बाकी हमारे पास 2 दिन है। और जब आप कल के मैच की प्रेडिक्शन, कल के मैच की प्रेडिक्शन ले लें, इंडिया के अलावा बता दूं, कल इंडिया श्रीलंका है ना, जो कि अलावा कह रहे तो बता दूं, बट स्टिल अ गुड प्रैक्टिस मैच फॉर इंडिया। इंडिया
इंडिया। जाहिर सी बात है इंडिया ही है यार। इंडिया वो जरा टैली सबने इंडिया ले लिया है। आप जरा ये स्कोरबोर्ड दिखाएंगे प्लीज। पता नहीं मैं बार बार देखना चाह रहा हूँ। ये आप दोनों का मसला है। पता है मैं आपको सच्ची बात बताऊं, देखें ये इंडिया कल हमने कहा है, सबने कहा है, अभी इंडिया जीता तो भी सबके पॉइंट एक एक बढ़ेंगे। कौन टॉप पे रहेगा सबको होता है। इंडिया हारा तो भी किसी के पॉइंट नहीं बढ़े। आप जीत गए, ट्रॉफी आपकी फाइनल में, फाइनल से पहले फाइनल में देखिए दूर दूर तक मैं हार ही नहीं सकता इसमें। फाइनल में अगर सबने लिया एक टीम और वो हार गई। फाइनल में आपकी कौन सी टीम है? नाजरीन आप देख रहे थे एशिया कप 2025 खेल का जो स्पेशल। आपसे मुलाकात होगी कल इंडिया श्रीलंका फाइनल की बात करेंगे बाद में। तब तक अपने ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।